राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर लौट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, फिर पीछे पछताओगे प्राण जहांगे छूटी। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तलवर से पत्ता टूट गिरे जैसे बोर न लगता डारे। कबीर मानुष जन्म पाय के नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवायो के काम। राम रटत कोडी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर दे किसे काम की जा मुख नाही नामी। कबीर जीव्यात वो ए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट बगाई ओ बीरा मुख में भलो नाच। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। आज बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप सतगुरु गरीबदास जी महाराज की एक परम कृपा पवित्र नगरी जोधपुर के ऊपर हुई है कि यहाँ पर परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान चल रहा है। जैसा कि कल से सतगुरु की परमात्मा की प्यारी आत्माएं सुन रही हैं कि परमात्मा किसे कहते हैं, मनुष्य शरीर इस जीव को किस लिए मिला था और वो कुल मालिक कौन है। हमारा इस 5 दिन के अंदर सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है, भक्त आत्माओं को सच्चाई का ज्ञान करवाना। वैसे तो सत्संग की कमी नहीं है, आज के दिन बहुत महापुरुष अपने अपने हिसाब से भक्त आत्माओं को परमात्मा की जानकारी बहुत दे रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब की जो महिमा है, सतगुरु गरीबदास जी ने जो अपने आंखों देखा हाल, उस सतलोक में खुद स्वयं जाकर सतगुरु कबीर भगवान के साथ और फिर उसकी जानकारी अपने ग्रंथ साहिब के माध्यम तक हमें मिली। फिर उनके आधार पर हमने अपनी क्रिया को सुचारू किया और जो संतों ने, सतगुरु भगवान ने, कबीर साहब ने जो भी कुछ लिखा था वो ज्यों का त्यों सत्य मिला। उसके बाद साहब ने इस दास की ड्यूटी लगाई कि सच्चाई का सारे समाज में प्रचार किया जाए। सच्चाई अवश्य एक बार कड़वी लगती है, लेकिन यह मीठी हो जाती है। जब हम कबीर साहब को भगवान बताते हैं
साहेब वैसे परमात्मा का ही प्रतिबोधक शब्द है। संस्कृत में इसे पुरुष कहते हैं, हिंदी में कई पर्यायवाची शब्द हैं इनके, जैसे परमेश्वर, ईश, भगवान, राम, प्रभु। उर्दू में भी अल्लाह, खुदा, पंजाबी में रब, अंग्रेजी में गॉड। और साहेब शब्द भी ये फारसी का है। सत्य साहिब, सत्य माने सच्चा अविनाशी, साहिब माने परमात्मा यानी भगवान। जब हम कबीर साहिब को, क्योंकि हम उस परम पिता की महिमा से पूर्ण परिचित हो चुके हैं, इसलिए हमारे मुख से केवल कबीर शब्द नहीं निकल सकता। हम कबीर साहिब ही कहेंगे, क्योंकि वो भगवान ही है, वो परम पिता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। हो सकता है संगत के अंदर कुछ ऐसे भी भक्तात्मा होंगे जो कबीर पंथी नहीं होंगे, कबीर साहब को नहीं मानते होंगे। उनके मन में ये धारणा आ सकती है कि ये महाराज जी कबीर पंथी है, इसलिए ही कबीर साहिब को भगवान बताने की चेष्टा कर रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रथम दिन बताया था मैं कबीर पंथी नहीं था, मैं अनुमान पंथी था। हनुमान जी का तगड़ा पुजारी था। हनुमान चालीसा प्रतिदिन 7 बार किया करता था। गीता को मैं प्रतिदिन पढ़ा करता था, यानी जितना पढ़ सकता हूं जेब में रखा करता। जन्माष्टमी का व्रत, ठीक है, जितनी भगवान कृष्ण की शक्ति और महिमा है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो 3 लोक के परमात्मा है। और 3 लोक के परमात्मा में जितनी शक्ति होती है वो भगवान कृष्ण की शायद पूरी नहीं गाई जा सकती, और ना ही गा सकी हो, इतने वो शक्तिशाली हैं। लेकिन हैं 3 लोक के और 16 कला के और 4 भुजा के। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य होगी कि कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। श्री रामचंद्र जी भी भगवान विष्णु ही अवतार हैं। भगवान विष्णु 3 लोक के एक मंत्री हैं, वजीर हैं, मंत्री साहेब हैं, और उनका महकमा है पालन करना, यानी स्थिति, कर्म के आधार पर हर जीव को रोजी रोटी देना। और ये भगवान विष्णु की कार्य प्रणाली में आता है, उसकी पावर्स के अंदर है। भगवान जितने हैं उनमें गुण तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान क्या ज्यादा हैं, क्या परमात्मा ज्यादा है? परमात्मा बहुत है, लेकिन उनमें 3 मुख्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष परमात्मा में नहीं आते, ये तो बहुत निम्न स्तर की शक्ति है, बहुत छोटी। अब यहां भी मन में एकदम खटका सा लगता होगा, जो क्योंकि मैंने भी जब ये ज्ञान सुना था ऐसा लगा था जैसे नीम खा लिया। ये क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भी, और निम्न स्तर बता रहे हैं। मुझे भी लगा था शायद ये कबीर पंथी बावड़े हैं, अपने भगवान की महिमा ही गाने के लिए सबको छोटा बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं पाया फिर, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही होती है, भले ही उसका ज्ञान हमें ना हो। हम सुनते थे जो बचपन से ही कि 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिव जी संहार करता है, और बहुत प्रसन्न हुआ करते, वाह वाह बहुत अच्छे भगवान हैं। अब कबीर साहब के ज्ञान के चानने में
जब हमने सोचा कि ये क्यों बना रहे हैं और क्यों मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, जैसा कि मैंने सुबह बताया था सृष्टि रचना में, कि कल बताया था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो हैं ये ज्योति निरंजन है, ज्योति निरंजन है। इनको काल भी कहते हैं। गीता में वो स्वयं काल भी अपने आप को कहता है। भगवान कृष्ण के अंदर वो परम शक्ति बोल रही है, वो काल। कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे। महाभारत में जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान युद्ध के बाद आप वो गीता एक बार फिर सुना दो मुझे, भगवान ने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब ज्यों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण ने वो गीता नहीं कहा। वो परमात्मा साथ में गीता में कहता है कि मैं कभी आकार में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे आकार में आया हुआ मान रहे हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो वो शक्ति हूं, मैं कभी आकार में नहीं आता और मेरी लीला अलौकिक है, मेरा प्रगट होना अलौकिक है। अलौकिक का तात्पर्य सामने नहीं आऊंगा पर खेल सारे मैं ही करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताश्री ज्योति निरंजन यानी काल हैं। ये महाविष्णु भी हैं, ये ब्रह्मलोक में रहते हैं, महास्वर्ग में, और यही महाशिव का रूप बना लेते हैं। और यही काल महाब्रह्मा का रूप बनाकर और वहाँ ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर, न्यारे न्यारे स्थानों पर रहता है, और अपनी पत्नी शेरा वाली प्रकृति यानी दुर्गा, इसके भी 3 रूप बना लेता है। इनसे 3 पुत्र उत्पन्न करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको फिर अपने यहाँ 3 लोक का राज्य दे देता है। क्योंकि इस काल निरंजन को 1 लाख जीव प्रतिदिन आहार करने होते हैं, ये रोज खाता है। जो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और ये मेरा असली रूप है जो तुझे दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा का कलेजा हिल गया, और आम व्यक्ति उस भगवान के दर्शन ते मर जावे। इतनी बूंदी सकल विकराल रूप, ये भगवान का स्वरूप नहीं होता। भगवान का स्वरूप होता जिसको देखने मात्र से आत्मा इतनी सुखी हो जा, अगर जैसे बार बार देखता ही रहूं, और जिसके देखते डर लागे वो भगवान ही, वो काल ही है। ऐसे विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो भगवान है, पुरुष है, उसका परम रूप यानी असली वास्तविक रूप उसका काल है। जैसा दिन में भी मैंने परिभाषा बताई थी, अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं आपको परमात्मा, और ये शेरा वाली जो है अष्टंगी भी कहते हैं, इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। देखो भक्तजनों, हमारा समाज रूढ़िवादी बन गए। हिंदू अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान भाई अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि साधना तो एक ही है, एक ही परमात्मा है। अल्लाह कोई न्यारा नहीं और राम कोई दूसरा नहीं, एक ही शक्ति के भाषा भिन्न नाम है। हमने ये जो शास्त्र आज हिंदुओं के नाम लिख दिए कि हिंदुओं के शास्त्र हैं, ये हिंदुओं के नहीं। जब ना मुसलमान थे, ना हिंदू थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ये सभी पुराण, ये वेद, गीता जी, महाभारत, सुधा सागर, ये उस समय श्री वेद व्यास जी द्वारा दोबारा रचित किए गए थे, एज इट इज, ज्यों के त्यों, और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको किसी ने पढ़ा तो क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान बिना वो उनको ज्ञान नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से हुई।
विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु से शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों उत्पन्न हुए। अब ये बात उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि कबीर भगवान ने जो मार्ग बताया, जो सच्चाई बताई, वो समाज ने स्वीकार नहीं करी। उसके बिना ये शास्त्र सुचारू नहीं बन पाए। कोई किसी से पूछो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता माता कौन है, कोई नहीं बता पाओगा आपने। जो भगवान राम और कृष्ण और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव के पुजारी हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। शास्त्र के पढ़ने वाले, संस्कृत के जानने वाले थे। संस्कृत, सभी शास्त्र संस्कृत में थे, आम समाज संस्कृत नहीं जाना था। उन्होंने जो बात नहीं समझ में आई उसको छोड़ दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर हैं, अमर हैं, ये अजन्म हैं, ये मरते को ना। और गीता में बतावा कि ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ये नाशवान है। खुद ब्रह्म अपने आप को कहता है मैं भी मरूंगा भाई, अर्थात तेरे मेरे अर्जुन गणे जन्म लिए। इसी सिद्ध हुआ कि ब्रह्म भी मरता है, पर उसका समय ब्रह्मा विष्णु महेश से करोड़ गुना ज्यादा है, फिर भी अंत होता है। गीता के 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक बताता है कि दो भगवान, एक नासवान एक अविनाशी। नासवान ये क्षर भगवान ब्रह्म है, अविनाशी अक्षर पुरुष को कहा है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो इनसे भी न्यारा है, इन दोनों से भी भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म तो नासवान है ही है, इसमें कोई शक नहीं। और पारब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, ये बहुत समय के बाद तब मरेगा, इसलिए इसको भी अविनाशी की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि इसका जो अंत होगा अरबों खरबों कल्पों का बहुत बीत जाएंगे, जब ये सारे ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, 7 शंख ब्रह्मांड। क्योंकि अक्षर पुरुष 7 ब्रह्मांड का, पारब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है। निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 विभागीय मंत्री हैं, ये 3 लोग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। और कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के प्रभु हैं, असंख्य ओवरऑल कंट्रोलर, उसको सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये गीता में लिखा है। परम अक्षर पुरुष वो सत्यलोक में रहता है। गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान पर ईश्वर रहता है, वहां जाने के बाद ये जीव फिर जन्म मरण में नहीं आता। शाश्वत स्थान का मतलब है अविनाशी स्थान, सत्य स्थान, सत्यलोक। और मैंने बताया था यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा जिसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, सभी ग्रहों ब्रह्मांडों का रचने वाला, वो सत्यलोक में रहता, वही बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। वही सतपुरुष कबीर साहब कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं कि मैं इस काल के जाल तक जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान और 16 कला सहित, इनके पिताश्री 1000 कला के, 1000 भुजा के, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म है, सबसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म यानी कुल मालिक जो है वो सतपुरुष है। वो असंख्य भुजा का, असंख्य जिसको गिनती नहीं कर सकते, असंख्य कला का, असंख्य कला बिना अनकाउंटेबल यानी उनकी गिनती नहीं कर सकती, वो इतने पावरफुल हैं। अब आप विचार कीजिए, एक तो 40 वाट का, एक तो 4 हाउस पावर की मोटर, 1000 हाउस पावर की, और एक थर्मल प्लांट, आप हिसाब ले लेना। फिर वो 4 हाउस पावर की तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 8 हॉर्स पावर की समझ लो इनकी माता, और 1000 हॉर्स पावर का इनके पिताश्री। लेकिन ये कबीर भगवान समझ लो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है, जिसकी कोई अंत कोई ना। अब ये बात आप शास्त्र पढ़ोगे जब बात बनेगी। सभी शास्त्रों का समावेश हमने एक किताब बनाई है गहरी नजर गीता में।
मैंने पुस्तक पहले 2 पुस्तक इस दास ने बनाई, जिसमें यथार्थ भक्ति संदेश प्रथम भाग और द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में हमने काफ़ी इस गीता की जानकारी देने की चेष्टा की। उसमें कुछ एक जो रूढ़िवादी भक्त आत्मा थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे महाराज जी का जो अच्छी लगी ना वो तो इसमें दे दी, और जो सच्चाई थी गीता में वह छुपा दी। तो इस दास के ऊपर कृपा हुई दाता की कि क्यों ना इस ऐसे अनमोल शास्त्र को एक बार दोबारा अनुवाद कर दिया जाए, क्योंकि संस्कृत फेरबदल नहीं हो सकती। जो भगवान ने अपने मुंह से बोल रखी है उसको कोई नहीं मिटा सकता, वो यूं की नो रहेगी। शब्दार्थ गलत करते हैं वो मूर्ख लोग हैं, भावार्थ में वो चेंज कर सकते हैं जिसकी जितनी बुद्धि काम करती है। तो इस दास ने ये सारी आंशिक लेख सभी शास्त्रों के थोड़े थोड़े जो इसमें आवश्यक थे वो इसमें दे रखे हैं। चाहे शास्त्र खरीदना चाहे मत खरीदना, उसको सत्य मानकर पढ़ लेना, बिल्कुल 100 की 100 सत्य उसमें एज इट इज कॉपी है, जिससे आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि इन शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। और उसके आधार पर फिर जब गीता जी को देखा, गीता जी में 90% महिमा उस परमात्मा की गाई है। अर्जुन पूछे भगवान वो ब्रह्म कौन है? उस ब्रह्म की शरण में आप कहते हैं जाइए, वो ब्रह्म कौन है? तो भगवान कहते हैं वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म, यानी वो पूर्ण परमात्मा है भाई। उसकी शरण में जाने के बाद फिर जन्म मरण नहीं होता। और कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। स्वयं निरंजन कहता है, गीता में लिखा कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण हूं और मेरा भी परम धाम वही सत्यलोक है, यानी मैं भी वहीं से आया हूं। ऐसा गीता में लिखा है, आप पढ़कर देखियो। क्योंकि आम समाज ने संतों के मुख से सुनी ही बात को ही मान रखा है। जैसे देवी भागवत में लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मां शेरा वाली और किशन बेरानी, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब क्या वो झूठा शास्त्र था? नहीं था, लेकिन आपने ज्ञान नहीं, इसलिए आपको स्वीकार नहीं। अब शास्त्र पढ़ोगे तो अपने आप मन स्वीकार करेगा और गुंजाइश नहीं रहेगी कि डगमग होने की। अब मैं आपको क्या बताना चाहूं कि परमात्मा किसे कहते हैं। परमात्मा एक श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं, उत्तम आत्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक में सबसे उत्तम आत्मा है, क्योंकि परमात्मा को ही इतनी उत्तम ड्यूटी दी जाती है। वैसे तो परमात्मा जैसे कोई लूट खसोट करे, चोरी करे, दूसरों की आत्मा दुखावे, मांस खावे, शराब पीवे, अफीम खावे, उससे परमात्मा तो वो है जो इन विकारों से दूर है। किसी की चोरी चप्पा करे नहीं, चाहे भूखा सो जावे है, उससे तो परम वो है, यानी श्रेष्ठ वो है। उनसे श्रेष्ठ वो है जो सत्संग में आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये भी परमात्मा है। परमात्मा से डरते हैं, दया भाव हृदय में रहती है, तो ये परमात्मा उनसे परम है, श्रेष्ठ है। इनसे श्रेष्ठ वो देव पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति करने की कोशिश की और भक्ति श्रेष्ठ मार्ग ना मिलने से वो परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा देवता की पदवी पाए। इनसे भी परमात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा, तीनों देव दयालु हमेशा। ये बहुत दयालु हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी, इनका कर्तव्य इनके परम पिता ने ऐसी दे दी जिसमें इनको निर्दयी भी बनना पड़ता है। जैसे भगवान शिव की ड्यूटी ला रखी है संहार करने की, जिसका जब समय आओगा तो भगवान शिव ने उसको खत्म करना होगा। दयालु होते हुए अपने कर्तव्य प्रयाण इन्होंने ये भी अनर्थ करना ही पड़ेगा। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये दयालु नहीं है, लेकिन इनकी ड्यूटी ऐसी है। अब जैसे कितना ही अच्छा जर्नल हो मिलिट्री का, उसको आदेश होगा गवर्नमेंट का कि आपने युद्ध करना है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा।
और उसने वो लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उस पोस्ट पर है। ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत पुण्य आत्मा हैं। एक बार भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी भृगु ऋषि ने, और इन्होंने कहा था कि ऋषि आपके कोई चोट तो नहीं आई, यानी दयालुता की कलम तोड़ उदाहरण है। ऐसे भगवान शिव ने इतने दयालु हैं कि इनको जरा सा कोई प्रसन्न कर ले, इनकी थोड़ी सी साधना कर ले, खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनमें नम्रता विनम्रता बहुत ज़्यादा है, और जिसके कारण ये कई बार धोखा भी खा जाते हैं, क्योंकि पाप आत्मा इस संसार में बराबर चलती हैं। ये तीन लोक के परमात्मा हैं, इनसे परम ये ज्योत निरंजन है, इनसे परम आत्मा यानी इससे भी ज्यादा दयालु है ये, लेकिन इसको श्राप लग गया, ये श्राप वश मजबूर हो गया, इसने 1 लाख जीव रोज खाने पड़ते हैं। एक राजा बताते हैं बहुत नेक था, मुसलमान था, और वो मांस नहीं खाता था, इतना नेक, ना किसी को तंग करता था, और अपनी प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करता था। एक बार उसका बीमारी होगी, पेट में दर्द हो गया। उसने क्या किया कि सभी डॉक्टर वैद्य बुलाए, सभी दवाई देकर फेल हो गए। एक वैद्य ने बताया कि आपने 1 बकरे का कलेजा प्रतिदिन खाना पड़ेगा जब तक तुम जीवित रहोगे। अब वह मजबूरी होगी उसकी, 1 बकरे का कलेजा फिर वो रोज खाने लग गया, उसको राहत मिल गई, यानी पाप न्यों बढ़े। अब वो चाहता नहीं था, और फिर भी मजबूरी में दयालु होते हुए अपनी जान रक्षा की खातिर उसने खाना पड़ गया। फिर उसको एक संत टकरा जाता है, एक कबीर साहब का संत, गरीबदास जी की परंपरा में। तो वो क्या है कि नौका की इंतजार में वो संत बैठे थे। वहां पर क्या होता है कि वो नौका में बैठ चुके थे, इतने में 5-7 बकरे लेकर राजा के सैनिक आ जाते हैं, और उस नाविक को मालूम था कि राजा के सैनिक हैं। नाविक को उन्होंने कहा कि हमें जल्दी पार करो, जल्दी जाना है। तो उस नाविक ने उस संत को उतार दिया कि आप नीचे उतरो, ये राजा के सैनिक हैं, इनको परले पार करके आना है। तो संत ने कहा कि हम भी बैठे चले जाते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगी। तो उन सिपाहियों ने कहा कोई बात नहीं, बैठा रहने दो, महात्मा है इसको। जब वो दरिया से जा रहे हैं, वो पूछते हैं भाई कहाँ ले जा रहे हो इन बकरों को, तुम राजा के सैनिक बताते हो, तुम बकरियां का क्या करोगे भाई। कहते हैं राजा को एक बीमारी लगी हुई है, प्रतिदिन 1 बकरे का रोज सीना खाता है। उसने कहा कि राजा को कह देना आज के बाद उसको दर्द नहीं होगा, पर बकरे नहीं खावे। सैनिकों ने बताया बहुत नेक आत्मा है, वो मांस भी नहीं खाते थे मुसलमान होते हुए भी, लेकिन अब मजबूरी में उन्होंने मांस खाना पड़ गया। तो संत ने कहा कि हमारे कबीर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाएगा और उसने मांस नहीं खाना पड़ेगा और नहीं खाएगा। और उन सैनिकों ने उनका पता पूछा, सारा पता नोट किया। जब वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं ठीक हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं। तब उन्होंने कहा कि भगवान राजन ऐसे ऐसे एक संत मिला था हमें। कहता किस टाइम मिला था कि इसमें ये बात कही। कहता उसके बाद मुझे पीड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस संत को ढूंढा, उसके संतान भी नहीं थी, कबीर साहब की कृपा से साल भीतर उसका लड़का हो गया, और ज्यादा प्रसन्न हुआ। और फिर उन्होंने एक बाग और एक मंदिर, एक आश्रम बनाया उस संत के नाम पे, उसका नाम रामनगर रखा। तो यहां हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा से कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। भगवान ज्योत निरंजन ये भी उस परम पिता परमात्मा का ही पुत्र है, लेकिन इसने अपनी थोड़ी सी नादानी की गलती के कारण ये श्राप लग गया, यानी बीमारी लग गई इसके।
और ये इसका परिणाम हमें भी साथ भोगना पड़ रहा है। 1 लाख जीवों का ये काल रोज आहार करता है, इसलिए ये गुप्त रहता है, किसी के सामने प्रकट नहीं आता होता। स्वर्ग में नहीं रहता, ये स्वर्ग में इस रूप में नहीं रहता जिसका वास्तविक रूप है। ये जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर लें तो वो ओरिजिनल रूप छुप जाता है उसका, चाहे कितना विकराल बुंडा हो। ऐसे ये 3 रूपों में ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में वहाँ रहता है, 4 भुजा में, लेकिन अपनी 1000 भुजा वाले रूप को वहाँ गुप्त करके रहता है। एक सिद्धि होती है जो बहुत शरीर बना सकता है, जैसा चाहे कुछ समय के लिए बना सकता है। वहाँ भी तीनों रूप में ये हर समय दर्शन नहीं देता, सब संतों को अपना अलग स्थान रखता है। जब चाहे वहाँ से खत्म और गुप्त हो जाता है, किसी को अंदर आने का आदेश नहीं है। और अपने लोक में जाकर अपने विकराल रूप में बैठकर 1 लाख जीवों का आहार करता है। वहाँ पर तपतशिला बनी हुई है, एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप स्वतः गर्म रहती है, जो निरंजन लोक में है। वहाँ पर ना ब्रह्मा जा सके, ना विष्णु जा सके, ना शिव जा सके, ना कोई साधक जा सकता। उसने ऐसा बीच में इतना भयंकर एक शक्ति छोड़ रखी है। उसको केवल कबीर साहब के सार नाम सतनाम का उपासक संत और कबीर साहब के यानी सहारे से उस नगरी को पार करके ही जाना पड़ता है। ये काल भगवान के सिर पर पैर रख के ये कबीर हंस वहाँ से पार होते हैं, क्योंकि काल भगवान ने 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में, जो कि सतलोक जाने का रास्ता है, वहाँ पर अपने सिर के बलते बंद कर रखा है कि कोई इधर से वापस ना चला जा। जब ये कबीर साहब का उपासक सतनाम और सारनाम का उपासक संत जाता है भक्त, उस हंस के सामने उसका अपने आप सिर झुक जाता है, वो रास्ता खाली हो जाता है और उसके सिर पे पैर रख के काल के ये कबीर हंस अपने सतलोक चला जाता है। अब आपको ज्ञान हुआ कि परमात्मा कितने हैं। अब यहां पर सभी संत कहते हैं कुल का मालिक एक है, और गीता में लिखा है कि अर्जुन ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। कितना एक ही दोहे में सारी सृष्टि का वर्णन दे दिया भगवान कबीर साहब ने। गीता में भी ऐसा ही लिखा अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और इसकी जड़ ऊपर को है, यानी मूल जड़ कहाँ है इसकी? सतलोक है। और कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष माने परब्रह्म। ये तो समझो जमीन से बाहर दिखने वाला पेड़ है, मोटा तना है, और इसके एक मोटी डार लगी है, मोटी डार, उसको निरंजन जानो। और उसके फिर 3 शाखा हो निरंजन के, ये ब्रह्मा विष्णु महेश समझो, तीनों देवता, और टहनी और ये देवता, और ये पत्ते रूप में संसार। लेकिन जड़ कौन है, मूल कौन है? वो कबीर भगवान सतपुरुष है, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म है। और जड़ों से ही सारी शक्ति उस पेड़ को प्राप्त है। ऐसा ही गीता जी के 15वें श्लोक में 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा तो अविनाशी भगवान तो दूसरा ही है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका पालन पोषण और स्थिति सब कुछ वही करता है। अब जब हमने इस बात की सही जानकारी होगी, फिर गीता जी जैसे अनमोल शास्त्र को आप पढ़ोगे, इतना आनंद आएगा। हे परमात्मा, ओए होए, इतनी सच्चाई जो गीता में लिखी है और कबीर साहब से बिल्कुल मिलती जुलती है। गीता में सिर्फ कमी क्या रही कि उसमें उस परमात्मा के पाने का मार्ग नहीं है, केवल ब्रह्म के पाने का मार्ग ओम मंत्र है और यज्ञ हवन है, स्वर्ग महास्वर्ग की जाने की। पूर्ण परमात्मा के पाने की यानी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है।
इस करके ऋषियों ने हजारों वर्षों वेदों और गीता के आधार पर साधनाएं की, लेकिन वो बेचारे फिर भी पार नहीं हो पाए। रहे निरंजन लोक में, महास्वर्ग में चले गए और करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग महास्वर्ग में भी रहे, लेकिन फिर महाप्रलय जब होती है ये सारे ही समाप्त हो जाते हैं और फिर सृष्टि रची जाती है। ये 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड की, ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर न्यारी न्यारी व्यवस्था हर समय पर होती रहती है। और सतलोक कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको सत्यलोक कहते हैं, उसको अमर लोक कहते हैं, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। बेगम जहाँ कोई चिंता ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, उसको बेगमपुर भी कहते हैं। उसको अजर लोक भी कहते हैं। कबीर साहब के यानी पूर्ण परमात्मा के अन्य नाम भी हैं, जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। सतपुरख, सत्य माने सच्चा, पुरख माने भगवान, सत साहेब। अकाल मूर्त जिसका काल ना हो वो परमात्मा की तस्वीर यानी वो सतपुरुष। और शब्द स्वरूपी राम यानी शब्द रूपी राम, शब्द स्वरूपी राम यानी शब्द खंड नहीं होता, इसका नाश नहीं होता शब्द का, यानी वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है, वो कबीर भगवान, उसका कभी नष्ट नहीं होता, वो पूर्ण परमात्मा है। अब मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि यदि हम कबीर साहब को परमात्मा बताते हैं, जो भक्तात्मा सतगुरु की महिमा से परिचित हैं वो तो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जैसे राम और कृष्ण भगवान की महिमा बहुत ही ज्यादा हिंदू समाज में प्रचारित की गई। जब हम पैदा हुए उसी समय से हमने भगवान राम और कृष्ण की महिमा आम बच्चे आम संत पुस्तकों के माध्यम से, धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से हमने खूब सुनी और हमें स्वतः स्वीकार्य हो गया कि ये बहुत ही अच्छी भगवान है और ये परमात्मा है, क्योंकि हमने पूर्ण ज्ञान नहीं था। उनको स्वतः स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, क्योंकि हमने महिमा गणी सुनी, आम व्यक्ति से सुनी और किसी ने नकारा नहीं किया कि हाँ भगवान है, ये तीनों परमात्मा, इसलिए हमने स्वीकार्य हो गया। और हम भी मानते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, और यही शास्त्र बताते हैं कि तीनों लोक के भगवान है। अब परमात्मा जो है उसके गुण क्या होते हैं, विचार करना थोड़ा सा ध्यान पूर्वक। हमारे कबीर पंथियों को भी ज्ञान नहीं है पूर्ण, सत्कर मान लेना, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई उन लोगों की, उन महापुरुषों की कि समाज में डंका मार दें कि हमारे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। अपने अपने आश्रम में तो ढोल पीट दिए, क्योंकि वहाँ तो वही भगतजन जाते हैं जो कबीर पंथी हैं, उनको जैसे कहोगे वैसे ही मान लेते हैं, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान इन्हें भी नहीं हो ना होने के कारण ये घबरा जाते हैं कि कहीं समाज ये ना कहे कि तुम राम और कृष्ण को छोटा क्यों बता रहे हो। हम छोटा बता ही नहीं रहे, ये तो गीता बता रही है, महाभारत बता रही है, विष्णु पुराण बता रहा है, वही हम सुना रहे हैं। फिर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उन्हें वैसे ही अपने आप ही कोई सिर फड़वा हुआ, नहीं, हर इंसान बुद्धिजीवी है और शास्त्र ही आधार है। हर संत हर परमात्मा के गुणगान गाने का एक मीडिया वही बना है, उन्हीं के आधार पर उनकी लीला गाई गई। तो जैसा कई हम बहुत कबीर पंथी आश्रमों में गए, पहले अपने राम कृष्ण की महिमा तो हमारे साथ हृदय में समाई हुई थी, उतनी तो अब भी हम इनकी महिमा अवश्य गाते हैं। हम एक आरती करते हैं दोपहर के बाद, उसमें पूर्ण रूप से सभी पुराण और सभी वेद, गीता जी, राम और कृष्ण की महिमा परिपूर्ण हो जाती है। उसमें हम रोज स्तुति गाते हैं, जितनी इनकी शक्ति है हम इनको इतना अवश्य और आदर देते हैं, मानते हैं। लेकिन इनसे ऊपर जो परम शक्ति है, हमारा उनसे संपर्क हो गया
तो अब ये हमारे और ज़्यादा साथी हैं, अधिक लाभ देते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर से मेल हो जा और कोई करवा देवे, और फिर देखा यहाँ के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर यानी एसपी आपको विशेष लाभ देंगे, क्योंकि उनको भी सहारा उस परम शक्ति का हो गया। ऐसे ही जब हम कबीर पंथ लिख देने से, कबीर साहब की 4 बानी गा लेने से या याद कर लेने से कबीर पंथी नहीं बना। कबीर पंथी होगा जो पूरे संत संपर्क करेगा और फिर वो नाम लेवे और उस परम पिता से जुड़ जाएगा, तो कबीर पंथी है। नहीं तो वो सुख की फीत है उसको कबीर पंथी की, वो नरक में जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि कबीर साहब के समय 64 लाख शिष्य साहिब के हुए थे। अब जहां देखे आश्रम में वही नाम देते पावे, और नाम भी सारे गलत। अगर सही भी वो देते होंगे फिर वो अधिकारी नहीं नाम देने के। और गलत नाम तो वैसे सतगुरु के दुश्मन बताए हैं, जो गलत नाम देते हैं वो समाज के भी दुश्मन, अपने भी दुश्मन। और जिसको अधिकार नहीं वो नाम देता, वो नरक में स्वयं भी जाएगा। और क्योंकि नकली पासपोर्ट कोई बना देवा है तो वो दोनों पेटे, बनवानिया भी और बनाने वाला भी, दोनों की कैद होएगी वहां जाते ही, और उसका सारा समय बर्बाद हो जाएगा बेचारे का। अंतिम समय आ जाएगा उस साधक का जो नकली गुरु पर आश्रित हो रहा था। गरीबदास जी कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय ये बात बनावे साख। ऐसे ही जब हम इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैंने 7 वर्ष हो गए उपदेश देते ने, अब ये 8वां वर्ष लग गया। सन 1993 में मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि तू पुत्र नाम दिया कर। मुझे पसीना आ गया, क्योंकि मैं तो नौकरी करता था, एक बहुत ही गिरी हुई आत्मा था। उस परम पिता की कृपा ते, उस सतगुरु की रजा ते बहुत डरता हुआ, अपने दुष्कर्मों को देखता हुआ। दुष्कर्म कौन से? कि हम भगवान से विपरीत रहे। जो हमारा भगवान था उसकी हमने ज्ञान नहीं हुआ, और आन साधना करके हमने पाप कमाए। इस करके डर ज्यादा लगा, भक्ति बहुत करी और फिर भी कम मानता था। मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन वो गुरुदेव अंतर्यामी थे, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये कबीर साहिब के परम हंस आत्मा थी। इन्होंने कहा कि पुत्र नाम दिया कर तू। इनकी आयु उस समय 107 साल की होली थी, 107 वर्ष की। उनका चेहरा देखा जैसे बहुत दमदमाता हुआ, इतना तेज था उनमें। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, अब तो ये पर्दा हो गया, दिन में दिखेगा। सन 1994 से नाम देना शुरू किया। 94 से आज देख लो 2002 आ गया, 8वां वर्ष लग गया, जिसमें 2.25 लाख नई कबीर पंथी संगत तैयार होगी। पंथी कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। पंथी माने उस मार्ग पर, पंथी माने यात्री। पंथी होता जो रास्ते चलने वाला राही, उसको पंथी कहते हैं। जो एक ही कबीर साहब ने जो मार्ग हमें रास्ता बताया उस पर जो चल रहा है वो कबीर पंथी है, उससे न्यारा चल रहा है वो कबीर पंथी नहीं, वो काल पंथी है। अगर वो नाम सही नहीं देता, उसको अधिकार नहीं है, तो वो महंत हो चाहे संत, वो गधा बने स्वर्ग नरक में जाएगा। और ये कड़वी बात अगर उनको स्वीकार होगी तो वो आप भी नाम ले, अपने शिष्यों को भी नाम दिवा दें दोबारा। इसमें मान बढ़ाई नहीं रखें, भगवान नाराज हो जाएगा। और फिर अपने आश्रमों में बुला बुला के, हमने नहीं चाहिए किसी का आश्रम, ना पैसा चाहिए, फिर उन आश्रमों में बुला के अपने भक्तों को, अपने हंसों को, मतलब अब गुरुदेव सबका एक ही होगा, लेकिन वहाँ रोज अपनी सच्चा मार्ग बतावें और गुरुदेव के ऊपर आश्रित कर दें, फिर उनका भी उद्धार और पूर्ण कल्याण हो जाएगा सभी का। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि हम कबीर साहब को अगर भगवान बताते हैं नहीं स्वीकार्य होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके गुण नहीं गाए गए। भगवान राम और कृष्ण के जितने गुण थे वो सही थे, उसमें कोई शक नहीं, पर उनकी महिमा इतनी गा दी कि हर जीव ने बच्चे बच्चे ने स्वीकार्य हो गया। अगर हम कबीर साहब की गुण भी गाएं तो कबीर साहब भी परमात्मा हैं, और क्योंकि किसी भी भगवान की जानकारी उनकी लीलाओं से होती है।
अब हम आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण भी परमात्मा थे, केवल ये 3 लोक के थे, ये पूर्ण नहीं थे, ये पूर्ण परमात्मा नहीं थे, कुल मालिक नहीं थे, ये अपने विभाग के कुल मालिक हैं। जैसे मंत्री स्टेट का या सेंटर का अपने विभाग में कुल मालिक है, फिर भी कुल नहीं है। मुख्यमंत्री अपने स्टेट में, अपने राज्य में कुल मालिक है, फिर भी कुल मालिक नहीं है। ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 विभागीय मंत्री हैं, अपने विभाग में ये कुल मालिक हैं, फिर भी कुल मालिक नहीं है, पूर्ण नहीं है। ऐसे ही ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड में फुल फ्लैज है, कुल मालिक है, लेकिन फिर भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। ऐसे ही परब्रह्म अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का कुल मालिक है, फिर भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। सतपुरुष पूर्ण परमात्मा है, कबीर भगवान है, और ये कुल मालिक एक है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे राज्य के कुल मालिक हैं। अपने अपने विभाग में हर अधिकारी मालिक है, पर कुल नहीं है। अब कुल मालिक कौन हुआ? पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष। किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, यही इशारा है। अगर भक्ति के शास्त्र हैं इस वर्ल्ड में, इनको हमने हिंदुओं की फीत लगा दी, ये ना हिंदुओं के हैं ना किसी अन्य के, ये सभी के हैं। और ये मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर समय हर नई संगत आती है, क्योंकि ये सत्संग एक ऐसा स्कूल है जिसमें प्राइमरी से लेकर यानी पहली क्लास तक कक्षा से और अंतिम पढ़ाई यही पढ़ाई जाती है। इसमें पहली कक्षा के विद्यार्थी भी होते हैं, 5वीं के भी होते हैं, और अंतिम पढ़ाई वाले भी इसी में होते हैं। तो यहाँ अब हम कृष्ण जी की महिमा बताते हैं कि वो भगवान किन किन कारणों से माने गए थे। भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा कर जीवित कर दिया। ये गुण ईश्वर के होते हैं, ये परमात्मा के गुण है कि वो मुर्दे को भी जीवित कर सकता है। लेकिन ये पूर्ण परमात्मा नहीं थे, क्योंकि महाभारत के अंदर अभिमन्यु जो भगवान कृष्ण का सगा भांजा था, उसकी बहन सुभद्रा से उत्पन्न था। अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह में मर गया था, भगवान कृष्ण वहीं उपस्थित थे, उनसे जीवित नहीं हुआ। कारण क्या है कि ताम्रध्वज के श्वास यानी मनुष्य शरीर की आयु बकाया थी और अभिमन्यु की नहीं थी, उसको ऐसे ही मरना था। इसलिए इनमें इतनी शक्ति है कि इस शरीर को जोड़ सकते हैं, कटे हुए को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, ये आयु नहीं दे सकते। इसलिए ये अपूर्ण है। परमात्मा यानी भगवान अवश्य है, पर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। फिर भगवान कृष्ण के सामने एक बार दुर्वासा जी द्वारका के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, इनका बोलबाला बहुत दूर तक था कि ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष हैं जो मुख से जुबान निकाल देते वो पूर्ण हो जाती है। तीनों कालों के ज्ञाता हैं, भविष्य में क्या होगा ये बता सकते हैं। उस नगरी के द्वारका के कुछ बच्चों ने, लड़कों ने, जवानों ने एक मजाक करना चाहा, क्योंकि भगवान कृष्ण की आड़ में वो किसी का आदर नहीं करते थे। इतने अभिमानी हो गए थे यादव भगवान कृष्ण ने, क्योंकि शिशुपाल जैसे राक्षस को उसका सिर काट दिया था, सुदर्शन चक्र जरासंध मार दिया था, और भी जो उनके सामने आए थे बकवाद करनी, सबको कूट छेद कर सीधा कर दिया था या खत्म कर दिया था। इसके कारण यादव वंश बहुत ही ज्यादा अभिमानी हो गया था, संतों का अनादर शुरू कर दिया था।
उन्होंने मजाक करना चाहा, देखेंगे कृष्ण से भी क्या ये बड़ा है क्या, काहे का भक्त, काहे का संत है, ऐसा मन में लेकर चलो इसकी परीक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की के वस्त्र पहरा कर गुजरियां जैसे, और उसके पेट पे एक कढ़ा बांध दिया लोहे का, कढ़ाई जैसे छोटी सी सब्जी बनाने की हुआ कर, जैसे गर्भवती लड़की होती है ऐसा उसका आकार बना दिया, और ऊपर का कपड़े बांध दिए लोगड़ गुद्दड़ सा बांध के हाथ लाग गए तो नो करड़ा करड़ा ना दिखा, पेट जैसा ही लगा है। और 20-30 बच्चे इकट्ठे होकर, बच्चा तो के था, वो तो जवान हो रहा था जब अनिरुद्ध उसका पुत्र भी हो रहा था, और अनिरुद्ध का ब्याह भी हो लिया था, विवाह भी हो चुका था, यानी कृष्ण के पोते का। फिर भी वहां जाते हैं और जाके दुर्वासा जी से कहते हैं कि ऋषिवर, हमने आपकी बहुत महिमा सुनी है। वो कहता आओ भाई बैठो, कैसे आना हुआ। एक उसका नकली पति बना लिया, यानी सांग कर लिया, और कहा कि ये इसकी पत्नी है। घूंघट घांघट काट गया, यानी पक्की तरह हो गया प्रद्युम्न। और इनको जी भगवान हे ऋषिवर बहुत दिन शादी हुए को हो गए, और अब इनके भगवान ने आस की है, ये उतावले हैं, आपकी महिमा सुनी है, ये पूछना चाहते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री, आप जानी जान है। दुर्वासा तो जान गए बकवास करने आए हैं। दुर्वासा ने क्रोधित होकर कह दिया कि यादव कुल का सत्यानाश होगा, इस तरह श्राप दे दिया कि यादव कुल का सर्वनाश होगा इसमें, इससे जो इसके पेट पर है, जिसको तुम गर्भ मान रही हो, क्या होगा। और फिर बहुत क्रोधित हो गया, सब भाग गए। इतना बेरा था कि वो श्राप दे देगा तो टड़े कोई ना, पर फिर भी वह करड़ाई उठा लेगी। वहां से वो बच्चे भाग लिए हैं, और जी घर आ गए। गांव में सुरसराट हुआ, नगरी में पता चला कि बच्चों ने शरारत कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो नगरी के सियाने सियाने मौजिज व्यक्ति इकट्ठे हुए, कहा भी भगवान के पास चलो और वो इस श्राप से हमें बचा सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली हैं, ये परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा जैसे गुण थे भगवान कृष्ण में, पर पूर्ण नहीं थे, ये प्रमाण आपको अब मिलेगा। कृष्ण जी के पास गए, हाहाकार मचा दी कि भगवान सत्यानाश हो गया, आप ही बचा सकते हो। भगवान कृष्ण ने कहा क्या हो गया, क्यों घबराए हो। कहते हैं दुर्वासा ने से बच्चों ने मजाक कर दिया, उसने इनको श्राप दे दिया कि यादव कुल का सत्यानाश होगा। कृष्ण कहने लगा भाई ये तुम्हारी नादानी थी बच्चों की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, संतों का अनादर अच्छा नहीं होता। और भाई कर दिया तो वही दुर्वासा से ही माफी मांगो। कहते हैं जी हम उनके पास भी गए थे, वो कहता मैंने जो कहना था कह दिया, अब ये टल नहीं सकता। कृष्ण जी ने देखा कि तो बहुत घबराए हुए, कहने लगे क्यों डरते हो, किससे नाश होएगा। ये कढ़ाई जो बांध कर गए थे ना बच्चे, लोहे का कढ़ा, अकान जी इन कपड़ों ने तो जला दो, और इस कढ़ाई को घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सब बड़े प्रसन्न हुए, अकवा भगवान बड़ा समाधान बताया। सब ने अब पत्थर के ऊपर लोग घिसाना कोई बच्चों का खेल है, मंडेरे 6-20 कट्ठे उनकी ड्यूटी ला दी, रोजाना भी घिसाओ, जितना घिस जाए उसने चूरे ने जमुना में डाल रो। कहने का भाव है कि वो सारा घिसा दिया। एक कड़ा जो होता ना साइड का ऐसा, वो ना घिसा सारा, और वो किसी ऐसे आलसी की ड्यूटी ला रखी थी, उसने वो नो का नो जमुना में डाल दिया कि इससे के बिजली पड़ेगी, सारा घिसाई दिया हमने। उससे क्या होता है कि जितना वो चूरा बना था लोहे का, उसके घास उग गया लंबा, बहुत ऊंचा ऊंचा, और चौड़े चौड़े ईंख जैसे पत्तों का, और उसके पत्तों की धार इतनी तेज, जैसे कुसा होती है ना, कुसा डाब जिसे कहते हैं, उसका एक ऐसा घास होता है, अगर उसको उंगली से लपेट कर झटका दे देना उंगली काट दे, आधे से ज्यादा है, इतनी तिखे उसके पत्ते होते, उससे भी ज्यादा तेज धार का वो घास उग गया।
और जो वो कड़ा डाला था उसको एक मछली ने खा लिया। वो मछली एक मछियारे ने पकड़ी, बालिया नाम का। उसने उसको काटा तो उसके पेट से वो तेज चमकदार धातु निकली। उसने देखा ये काहे की धातु है। उसने लोहार को दिखा। उसने कहा ये बहुत अच्छा लोहा है। तो शिकारी भी था वो, उसने कहा कि मेरे तीर का अगला हिस्सा बना दे एरो, और इसको जहर में बुझा कर बना दे। वो लोहार ने, कारीगर ने ऐसा ही कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि निश्चिंत होगी कि अब तो श्राप खत्म हुआ, लेकिन श्राप भगवान कृष्ण से समाप्त नहीं हो सकता। ये 3 ताप के अंतर आता है। 3 ताप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकते, इन्होंने स्वयं भी भोगने पड़े हैं। जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जैसे तूने मुझे बंदर का मुंह लगा दिया, ऐसे ही, और मेरी एक औरत के कारण, ऐसे ही एक सारी आयु विष्णु तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। उसके श्रापवश भगवान विष्णु में श्री रामचंद्र बन के आना पड़ा और सारी उम्र सीता के वियोग में बिताना पड़ा। अर्थात 3 ताप भगवान विष्णु भी नहीं टाल सकता। इसलिए कबीर गरीबदास जी कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात मटे ना 3 तापम। तुम किन भगवानों का आसरा ले रखा है जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं मिट सकते, इनके स्वयं भी नहीं मिटे। ये प्रमाणित है और शास्त्रों में प्रमाणित है, कोई हम बुराई नहीं कर रहे। उसके बाद कुछ दिन के बाद, क्योंकि वो श्राप प्रफुल्लित हुआ, समय आया उसका, हर आपस में वहां नगरी में रोजाना लड़ाई शुरू होगी। छोटी छोटी बात हुए और एक दूसरे ने कत्ल तक कर दे, और लड़ाई लठ तो रोज बजे उनका। अब जब ये परेशानियां आ जाती हैं तब हम आध्यात्मिक आसरा ढूंढते हैं। भगवान कृष्ण के पास गए कि भगवान ये पता नहीं क्या हो गया, किसी से बात करें शुद्ध मुंह बात ही नहीं कर रहा, छोटी सी बात पर ऐसी गलत बात कह देता है, मनमाने झगड़ा तुरंत हो जाता है। इतने शील स्वभाव के व्यक्ति भी आज सुथरी तरह नहीं बोल रहे हैं, अच्छी तरह बात नहीं कर रहे हैं। ये कारण क्या है? भगवान कृष्ण कहने लगा, भाई सुन लो, तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का श्राप प्रभावी हो गया, और इस श्रापवश तुमने भाई बहुत अनर्थ हो सकता है। फिर कहा, भगवान कोई समाधान बताओ। अब ध्यान से सुनना ये बात, कोई न सोचे ये कबीर पंथी महाराज जी बुराई कर रहे होंगे, नहीं। ये मैं आपको यूं का यूं ये सुधा सागर का लेख सुना रहा हूं, जिसको श्री मद्भागवत सुधा सागर कहते हैं, इसको सुख सागर भी कहते हैं। महाभारत में भी इसका ऐसा ही प्रमाण मिलता है। भगवान ने कहा कि तुम ऐसे करो, सभी यादव मनुष्य, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले लो, किसी को मत छोड़ना, और जमुना में स्नान कर आओ, तुम्हारा पाप यानी ये श्राप कट जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, ये बात मैं कहाँ बताना चाहूँ और सच्चाई कहाँ लाना चाहता हूँ। अब कोई कहता ना गंगा में स्नान कर ले पाप कट जाएंगे, या जमुना में नहा ले पाप कट जाएंगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जमुना में स्नान करो, तुम्हारे पर श्राप नहीं रहेगा और ये झगड़े बंद हो जाएंगे। सभी अपने छोटे छोटे नवजात शिशुओं को भी ले गए, कहीं ये ना रह जावे, इन पर श्राप रह जावे, और इनको भी नहवा कर लाएंगे, गंगा में जमुना में स्नान करवाएंगे। पहुंच गए वहां प्रभास क्षेत्र में। वहां जाकर क्या करते हैं, वहां जब पहुंच गए तो लड़ाई तो घर गांव में शुरू ही थी, उनकी आपस में मनमुटाव चल ही रहा था। वहां पर भी छोटी छोटी बातों को लेकर वहां मुक्कम मुक्का लातम लाता झगड़ा हो गया शुरू। गंगा जमुना में नहाना तो रह गया, वो घास जो उगा था ना उस कण से, लोहे के कण था, उसको उखाड़े और ऐसे मारे और गर्दन का लपेटा आवर ऐसे खींच दे, गर्दन 2 न्यारी हो जा, आधी कट के नीचे गिर जा। 56 करोड़ यादव उसमें वहां जमुना का किनारा है, आपस में खून खराबा हो गया, समाप्त हो गए, कट के मर गए, आपस में लड़के मर गए।
और फिर सुनो, भगवान कृष्ण को उसी 2-3 दिन के बाद उसी शिकारी ने, जिसने वो उसी कड़े का वो तीर बनवाया था, वो भगवान कृष्ण के पैर में मारा, प्रभास क्षेत्र में। धोखे से लगा, कहा कि भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, घुटने पर पैर को रख कर, जिस पैर में पद्म था उस पद्म को देखा कि उस शिकारी ने सोचा कोई मृग है, और उस हिरण की आंख चमक रही है पत्तों की झुरमटों में से। तो शिकारी ने सारा दिन कोई शिकार ना मिला, दोपहर होगी थी, उसने सोचा कहीं ये भी ना खिसक जा, ठोक दे नाड़े का। उसने उधर से ही अपने पत्तों के अंदर से ही तीर मार दिया, और वो भगवान के उस चमकती हुई, उसने सोचा था ये आंख है, और था वो पद्म भगवान कृष्ण के पैर का, चमक रहा था जैसे कोई 100 वाट का बल्ब और दिन में चस रहा हो। लगते ही भगवान चिल्लाए, मर गया भाई, मर गया रे, मर गया रे। अब शिकारी ने सोचा ये तो जुल्म हो गया, कोई आदमी को लगा और वो मानस मर गया। भागा आया, देखा तो भगवान ये द्वारकाधीश वहां पर पड़े पड़े तड़प रहे हैं। ऐसे भगवान की हत्या की गई, भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के सामने अनिरुद्ध भगवान और प्रद्युम्न भगवान का बेटा, ये सब सर्वनाश को हो गए। 12,000 पुत्र बताते हैं भगवान के, क्योंकि 16,000 पत्नी, 16,008 पत्नियां थी, और वो सभी नाश को प्राप्त हुए, भगवान नहीं बचा सके। उसके बाद 8 की 8 पत्नियां ने, जो उनकी अपनी ब्याहता पत्नियां थी, शादी की थी उन्होंने, उन 8 की 8 ने आत्महत्या की। उसके बाद अग्रसेन, वासुदेव, इन्होंने भी जलकर अपने प्राण हत्या की। ये महाभारत मेरे पास रखा, इसने पढ़ लेना, सुधा सागर भी मेरे पास, इसमें लिखा हुआ न्यू का न्यू। भगवान नहीं बचा सके, क्योंकि ये उस काल के वश हैं, और सब खेल वो काल निरंजन खेल रहा है। इन बेचारा को तो कठपुतली बना रखा है, इनके पुत्र होते हुए भी वो काल इनको बख्शता नहीं। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं ये भी भगवान है, पर ये पूर्ण नहीं है। अब कबीर साहब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये परमात्मा थे। साहिब कबीर चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। जब तक ये कलयुग चलेगा, कबीर साहब के कबीर नाम का बोलबाला अंतिम सांस तक रहेगा, ये नाम नहीं मिटेगा। हाँ, वो अन्य भी रूपों में अन्य नामों से आते रहेंगे और अपना सतबारक दर्शाते रहेंगे, लेकिन महिमा कबीर की ही चलेगी, कबीर नाम की चलेगी, ये मिटाया नहीं जा सकता। ये ऐसे ही सतयुग में सत्सुकृत नाम अंतिम तक चला था, और मुनिंदर नाम त्रेता के अंतिम तक रहा था, फिर करुणा में द्वापर के अंत तक रहा। ऐसे ही कबीर नाम कलयुग के अंत तक चलेगा। जब भी ये आते हैं, ये सच्चाई यही बताया करते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने वाले हंस बहुत कम हैं। इन्होंने आकर बताया कि भाई कोई हिंदू न्यारा नहीं, मुसलमान कोई भिन्न नहीं, और दोनों की साधना ठीक नहीं तुम्हारी भगवान पाने की। गरीबदास जी कहते हैं, उन्हीं के शिष्य कबीर साहब के, कहते हैं मुसलमान गायें बखी, हिंदू खाया सूर, गरीबदास दोनों दीन थे, वो राम रही मादूर। मुसलमान ने गायें खा ली, हिंदू ने खा लिया सूअर। कहते हैं ये मांस खाने वाले से राम और रहीम बहुत दूर हैं, दर्शन भी नहीं देंगे आपको कभी। दोनों धर्मों को समझा करते भाई, आपा एक ही परमात्मा की संतान है। ये गधे, कुत्ते, सूअर, ये गायें, ये भी उसी भगवान के बच्चे हैं, और तुम इनको मार रहे हो, खा रहे हो, भगवान प्रसन्न नहीं होगा। अब हमारा बच्चे ने चाहे कोई छोटे न मारे और चाहे बड़े न मार दे, दुख बराबर आओगा।
भगवान का चाहे कीड़ी मार दो और चाहे हाथी ने मारो, चाहे गाय ने मारो, चाहे मनुष्य को मारो, उस ईश्वर ने इतना ही कष्ट होता है। और दोनों को कहा करते भाई तुम नरक में जाओगे। हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, और दो कहें वो नरक में जाई। तुम समझे ही नहीं भगवान है क्या और इंसान जीव क्या है। इस बात पे मुसलमान भी नाराज हो गए और हिंदू भी। और कबीर साहब कहा करते मैं भगवान हूं भाई, मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में इस बात को स्वीकार्य नहीं करते कि कोई आकार में मोहम्मद साहब के बाद कोई आकार में अल्लाह नहीं आ सकता। और जो ये ऐसा कहे कि अल्लाह मनुष्य अपने आप को अल्लाह बताओ, वो गुमराह कर रहा है, समाज का दुश्मन है, उसको सजा दी जाए। कबीर साहब कहते थे मैं ही वो परमात्मा हूं भाई, मैं ही अल्लाह हूं, मुझे ही राम, मैं ही राम हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, बल्कि दुश्मन बन गई। और कहा करते तुम जो साधना कर रहे हो ये केवल निराकार भगवान की कर रहे हो, उसी को काल कहते हैं। मुसलमान भाई उसको बेचून कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। और वेदों के आधार पर विद्वान पुरुष पंडित उसको निराकार कह देते हैं। लेकिन मैं भगवान हूं, इस बात से मुसलमान बहुत चिढ़ गए। उसमें दिल्ली में सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था, उन्होंने शिकायत कर दी कि हे महाराज, एक कबीर नाम का नीच दुल्हा अपने धर्म की बेइज्जती कर रहा है, तौहीन कर रहा है। भाई सत्संग सुनो बैठ के। तो वो हमारी तौहीन करता है और कहता है मैं भगवान हूं। और नगरी के बहुत से आसपास के जो प्रभावशाली मुसलमान भाई उस राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा कि क्या कहता हो? वो कहता है कि तुम मांस खाते हो, तुम पाप करते हो, नरक में जाओगे। और कहता मैं भगवान हूं, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है, राजन उसका कोई प्रबंध करो। राजा ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के 10 सिपाही राजा के हुक्म से और कबीर भगवान को पकड़ने जाते हैं, पकड़ कर ले आते हैं। वहां पर हजारों की संख्या में दर्शनार्थ ये जनता खड़ी हो जाती है ये देखने के लिए कि आज इसको सजा मिलेगी। ये बहुत बात बनाता था। सिकंदर लोधी ने कहा कि क्या कहता है वह कबीर, तू भगवान है? जी हाँ, मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं अल्लाह हूं। अब वो कहते हैं बाकी जो गए थे देख लो जी, आपके सामने कह रहा है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि गाय लाओ एक, और गाय को वहीं सभा में तलवार से उसको बिस्मिल करवा दिया, कटवा दिया और कहा कि तू भगवान है तो इस गाय को जीवित कर दे। गाय गर्भवती थी, साथ में उसके बच्चे का भी पेट। और सिकंदर कहता है अब इसको जीवित कर दे, मैं तुझे खुदा मानूं, नहीं तो तेरा सिर अभी कलम कर दूंगा। अब वो तो मालिक थे, उसका कौन कलम कर सकता था। उसी समय भगवान कबीर साहब खड़े हुए और जाके ऐसे एक थपकी गाय को लगाई, दोनों टुकड़ियां का एक थपकी उसके बच्चे का लगा दी, दोनों जुड़ गए और जीवित हो गए। बोल सतगुरुदेव की। और लेकर बाल्टी दूध ठोक दिया, उनके सामने दूध निकाला। तो फिर क्या कहा कि गाय अपनी अम्मा है। हिंदू और मुसलमान दोनों को दूध पिलाती है, ये एक दुश्मन नहीं है किसी की, इसको भेदभाव नहीं है। और जिसका दूध पिए वो अपनी माँ होगी। और फिर माँ को तुम मारते हो, काटते हो,
कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीब दास की दूध ने सभी आत्म खा। ये तो हिंदू को भी दूध देती है, मुसलमान को भी देती है। इसका घी खाओ, इसका दूध खाओ, इस मांस ने खा के इसका क्यों नाश करो भाई। अब उस समय तो सबकी गीगी बंदगी, सभी जो बोले स्वीकार करें, जी हाँ जी हाँ। और फिर साहब इतना अपना शक्ति से इतना तेजों में शरीर हुआ जैसे आसमान पर छूता हुआ नजर आवे, और सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। अक्षमा याचने के, अल्लाह है खुदा, ए दाता मेरी जान बख्श दो। साहब ने कहा मैं तो बख्श दूंगा, पर अल्लाह तुझे तेरे कर्म के आधार पर नहीं बख्शेगा यदि तू मेरी शरण में नहीं आएगा तो। चरण लिए, हाथ जोड़े, अक्षमा याचना की और कहा कि मेरे से गलती होगी भगवान, माफ कर दो। कर दिया भाई, पर यो अनर्थ मत करो भाई, तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो, हिंदू और मुसलमान, मने कोई फर्क नहीं। सिख और ईसाई कोई न्यारे नहीं है। सिख तो जब थे ही नहीं साहिब के समय में। सिकंदर लोधी ने एक पालकी मंगाई और पालकी के अंदर साहिब को बैठाया। उधर से उसके माता मुंह बोले माता पिता कबीर साहिब के, वो भी आगे नीरू नीमा, क्योंकि जिसका बेटा पकड़ा जावा माँ बाप रुक नहीं सकते, बेशक मर जावे। और कहते राजा हमें भी मार दे, वो पकड़ रखे थे न्यारे, उनको पास नहीं आने दिया जा रहा था। फिर उनको भी बुलाया आदर से और तीनों को पालकी में बैठा के और वहां उनकी झोपड़ी तक राजा ने भिजवाए। बोल सतगुरुदेव की जय। अब ये कबीर भगवान है। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन रे भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने। रहे नल नील जतन कर आर, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन कर आर, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पर चला तराने वाले। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पर चला तराने वाले। धन धन सत कबीर भगत की पीर मिटा, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। डसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती कुला। डसी सरपन जब जा पुकारी, इंद्रमती कुला। आपन तुरंत करी सहाय, बेरूली मंत्र सुनाने वाले। आपन तुरंत करी सहाय, बेरूली
मंत्र सुनाने वाले धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने दामोदर सेठ के होठ अकाज अर्ज करी डूबता देखे जहाज दामोदर सेठ के थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाली लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस मेट दो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले मेट दो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त करवाने वाले धन धन भगत की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की पीड़ मिटाने वाले धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने सत साहिब। अब और आपको बताते हैं, अभी आपने सुना कि रहे नल नील जतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। अब भक्त आत्माओं, सच्चाई का ज्ञान ना होने से सच्चाई को इतना रुला दिया, इतना उलझा दिया कि अब सुलझाना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया। सत्य को सत्य ही प्रमाणित करना इतना कठिन हो चुका है कि सैकड़ों प्रमाण से एक सच्चाई तथ्य और सत्य सिद्ध होती है। भगवान को भगवान सिद्ध करने में हमें जोर लग रहा है, कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करने में हमें जोर लग रहा है, लेकिन सच्चाई हमेशा सत्य ही होती है। अब हम रामायण पढ़ा करते थे और बहुत शौक से पढ़ा करते थे, सुना भी करते थे, रामलीला भी देखा करते थे। और अभी कुछ समय पहले रामायण टीवी के ऊपर पूर्ण रूप से आई है, जो कि प्रमाणित है। उसमें आपने देखा होगा जब सीता की सिरच हो रही थी, सीता को ही उठा ले जाता है रावण। अब यहां सोचना होगा थोड़ा सा, जब सीता को रावण उठा ले जाता है तो भगवान राम को ये नहीं मालूम कि सीता को कौन उठा ले गया।
अंडरस्टूड है, ये तो सबको मालूम है। हम अपने किसी से पूछा करते थे क्या भगवान को मालूम नहीं था, तो कहा करते वो तो लीला कर रहे थे। किस लिए? कि रावण ने 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था, उनको छुटवाने का बहाना करना था। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। जब तो हम बड़े खुश होते थे, अब हमें मालूम हुआ कि ये सारी लीला नहीं थी। ये तो ऐसे था जैसे कोई फिल्म बना दे। फिल्म पहले उसकी स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद उसके पात्र चुने जाते हैं, और एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। इसमें यह काल भगवान जो है ये डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। डायरेक्टर के आदेश बिना वो हीरो एक कदम भी इधर उधर नहीं रख सकता, नहीं तो उसको निकाल दिया जा, भाग जाए यहां से। ये रामायण जो भी घट रही थी ये राम के बस की नहीं थी। ये कठपुतली थे अपने कर्मों के आधार पर, और काल भगवान के हाथ में सबकी बुद्धि है और सबका स्विच उसके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल वही स्वयं रखता है। गीता जी में लिखा है कि मैं इन प्राणियों का, अर्जुन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट करना चाहूं कर देता हूं और जिसकी खोलना चाहूं खोल देता हूं। ऐसा ही लिखा है, आप पढ़िए गीता ने। जो गहरी नजर गीता में इस दास के द्वारा आपको अनुवाद और शब्दार्थ बिल्कुल साथ साथ मिलेगा, और किसी विद्वान से उसको मिलवा लेना। कोई न सोचे कि महाराज जी शायद संस्कृत ना जानते होंगे। हमारे कबीर भगवान ने जो टेथ संस्कृत बुलवा दी थी भैंसे तक, और हम तो मनुष्य शरीर तो है इस दास का। वही शक्ति, वही परमात्मा ये सारा खेल खेल रहा है। जैसा आपने सुना होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को 10,000 वर्ष पूर्व या कहानी न्योकी ने बता दी थी कि ऐसे होगा, और वही हुआ। फिर राम का रोल कितना रह गया उसमें? वो तो कठपुतली थे, ये तो पहले सुनियोजित थी। जब 10,000 वर्ष पूर्व जिस बात का पहले ज्ञान हुआ और वो वैसे ही हुआ, तो क्या था कि ये फिल्म पहले से बनी हुई थी। ऐसे ही राम आया, सीता उठी और युद्ध हुआ, ऐसे ही पुल बंधा, उनसे पुल नहीं बना। तो उस समय भगवान राम की बुद्धि काल ने बंद कर दी, क्योंकि ये विष्णु है 1000, ये 4 भुजा की, और इनका पिता काल भगवान जो 1000 भुजा का, उसके हाथ में 21 ब्रह्मांड का रिमोट कंट्रोल है, और गुप्त रूप से वहीं से सबको ऑन ऑफ करता रहता है। उस समय भगवान राम की बुद्धि उसने बंद कर दी कि उसको मालूम भी नहीं सीता कौन उठा ले गया। हनुमान जी ने खोज किया, ऐसे ही कोई दक्षिण में गया, कोई पूर्व में, कोई उत्तर में, कहीं जामवान जा रहा, कहीं सुग्रीव गा, और कहीं पर अंगद गा, कहीं हनुमान गा। हनुमान ने देखा कि वो रावण की कैद में माता बंद है। हनुमान जी ने आके बताई कि लंका पति रावण राक्षस हमारी मां को उठा लेगा। तो अब रावण के पास पहले दूत भेजे, रावण नहीं माना, कहता तुम्हें हिम्मत है तो युद्ध करके आ जाओ और ले जाओ। उस समय पुल की आवश्यकता बनी सेना पार करने के लिए। भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र में खड़ा होकर समुद्र से प्रार्थना की, उसकी याचना की, स्तुति करी कि हे समुद्र देव, हे जलधि, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे, आज मैं बहुत दुखी हूं। 3 दिन तक समुद्र टस से मस नहीं होता है। तो कहता है रामचंद्र, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लाता के भूत बातों से नहीं मानते, ला इसको जला देता हूं समुद्र को। लक्ष्मण ने जब अग्नि बाण दिया, भगवान ने उसको प्रतिंचा पर चढ़ाकर, और जो ही समुद्र को जलाना चाहा उसमें से लपटें निकलने लगी। तब समुद्र कहते हैं समुद्र ब्राह्मण का रूप बना के और भगवान के समक्ष खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ के कहता है भगवान अनर्थ ना करो, हमारी भी मर्यादा है। अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो ये पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा,
ये ना जाने कहाँ की कहाँ जाएगी, और साथ में ये खड़ा हो जाएगा, आपका उल्लू सीधा नहीं होगा। मैं आपसे बताता हूं कि सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे। ऐसा काम करो। कहता बता भाई, आपकी सेना में एक नल नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके पास ऐसी शक्ति है, उनके गुरुदेव की प्रदान की हुई, उनके हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबती। ये नल नील कौन थे? इनके गुरुदेव कौन थे? साहेब कबीर, वो पूर्ण परमात्मा त्रेता में मुनिंदर नाम से आए हुए थे। उसमें ये नल नील साहेब के शिष्य थे, और ये थे भोले से दिमाग के, और सेवा इतनी करते थे, जब कोई संत समागम होते थे, ये भक्त आत्मा आ जाती थी सत्संग विचार विमर्श करने के लिए, और उधर से मुनिंदर साहब भी उनको सत्ज्ञान बताते थे। तो नल नील उनके बर्तन साफ करने के लिए, ऋषियों के उनके कपड़े साफ करते थे, दरिया पर पहुंच जाते थे। दरिया के किनारे ही ये समागम हुआ करते थे, पानी का आसरा लेकर। वो क्या करते थे कि वो इतने मस्त हो जाते थे, एक काम में दूसरा भूल जाते। नल नील तो कई तो कपड़े गुम हो जाते, वो पानी में डूब जाते। बर्तन ले गए, किसी के 4 बर्तन ले गए, 2 वापस लाते थे, वो बाकी डूब जाते थे। उन मस्ती में ध्यान ही नहीं रहता था, भोले ज्यादा थे। वो ऋषि अपने वो सामान संभालते, भी मेरे तो 4 पात्र थे, बर्तन थे, ये 2 लाए तुम वापस। किसी का गिलास नहीं तो किसी का करमंडल खो दिया, किसी का कुर्ता लाए तो किसी की लंगोटी खोयाए। फिर वो ऋषि कहते भाई तुम रहने दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। तुम तो भाई सेवा तो करते हो, पर भाई हमारा तो नुकसान भी बहुत हो जाता है। फिर वो रोने लग जाते हैं, कहते नहीं ऋषिवर, अपने दासों से सेवा मत लो, हमें सेवा दे दो। उन्होंने सोचा भाई ये अच्छा काम होया, इन्हें नाटे तो दोष लगे, और जो इनको सेवा दें तो ये आधी वस्तु वापस लाए में बड़ा समस्या हुई। तो उन्होंने उनके गुरुदेव मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि आपके शिष्य, हम कहते हैं तो ये रोने लग जाते, हमें दया आती है, हम दोषी नहीं बनना चाहते, आप कोई समाधान निकालो, या तो इनको मना कर दो कि ये हमारी सेवा ना करें, आपका आदेश मानेंगे ये। जब सारी कहानी का साहब ने पता चला और उनके मुंह तरफ देखा, वो सोच रहे थे हे भगवान कहीं गुरुदेव आदेश ना दे दें, हमारी सेवा छिन जा। ऐसे आंखें में आंसू आ गए। साहब ने कहा कि पुत्र, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबेगी, चाहे लोहा हो चाहे पत्थर हो। नल नील बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन के बाद उनके हाथ से ना कोई बर्तन डूबे था, वो ले जाते थे, और ना ही कोई कपड़ा डूबा था, अर्थात समस्या हल हुई। फिर उस समय जब सेना की आवश्यकता पड़ी तो सभी ऋषि और सभी भक्त आत्मा रामचंद्र की तरफ लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ये नल्लीन उनकी सेना में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं 18 पद्म सेना तो भगवान शिव के गण आगे थे वहाँ पर, और रामचंद्र जी के पास सेना कहाँ थी, और अपनी अयोध्या से भी ना मंगवाई थी उसने, तो ना भरत तो आ जाता ना कुछ सेना लेकर, वो भी नहीं आया था। ये ऐसे ही गण आए थे वहाँ से। भगवान शिव के 18 पद्म बताते हैं, नील पद्म ये होते हैं ना ऐसे, और बाकी ये ऋषिवर संतजन ये सारे इकट्ठे हो गए थे। तो इस प्रकार नल नील के पास वो परम पिता कबीर भगवान की बख्शी हुई शक्ति थी। हमारे पास ज्ञान ना होने से, इनकम्प्लीट नॉलेज होने से, क्योंकि सतगुरु की महिमा से हम परिचित ना हुए, इसलिए ज्ञान सुचारू नहीं बन पाया। अब नल नील को बुलाया गया कि नल नील के पास ये शक्ति है कहाँ जी? तो नल नील से कहा भगवान ने, रामचंद्र जी ने, कि नल नील तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते हैं साहब हम पहले बताते तो थे, पर मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। मैंने चर्चा तो की थी इस सेना में,
तो मुझे कहने लगे तुम चुप पड़े रहो, काहे के पत्थर तराओगे तुम। और डर लगा कि कहीं हनुमान जैसे एक मुक्का मारने 3 बार मरे हम था, हमने कौन आने दे आपके पास। इसलिए हम नहीं बोले महाराज कि आपके पास ये शक्ति है पुत्र, तो करो कृपा, एक बार परीक्षण दो, करके दिखाओ इस कार्य को। अब उस दिन वो नलनील मार खा गए, गलती कर गए। क्या गलती की? उस दिन अपने गुरुदेव को याद ना किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज तुम्हारे सामने हनुमान फेल, अंगद फेल और सुग्रीव फेल, और तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। और ये इंसान की जो मान बढ़ाई जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। और उस दिन नलनील मार खा गए, भगवान को याद नहीं किया अपने गुरुदेव को, और अपनी ही महिमा जनाने के लिए पत्थर उठाया रख दिया कि देखो वो पत्थर डूब गए, नहीं तिरे। वो शक्तिहीन हो गए दोनों के दोनों। अब पत्थर नहीं तिरे तो भगवान राम समुद्र की तरफ देखता है कि जैसे कह रहे हो, कहना चाह रहे हो कि समुद्र तो झूठ बोल रहा था, इनसे पत्थर नहीं तिरे। समुद्र कहता है कि नादानो, तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, अपने पूज्य गुरुदेव को एक बार याचना करो। वो भी सहम गए, कहा मैंने यह गलती की। ऐसे ही कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे जतन बना, और ठेस लगते छिन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति जा। भक्ति हम सभी करते हैं पर उसको संभाल नहीं सकते, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा भंग होने भगवान अपनी शक्ति वापस ले लेता है और हम फिर जीव के जीव रह जाते हैं। उस दिन उन्होंने अपनी मान बढ़ाई बस अपने गुरुदेव का आदर नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी वह भक्ति व शक्ति समाप्त होगी। तो तब उन्होंने समुद्र के याद दिलान पर अपनी गलती का आभास हुआ और खड़ा होके दोनों ने याचना की है, पूज्य गुरुदेव हमारे से गलती हो गई, क्षमा करो दाता, दर्शन दो एक बार मालिक। उसी समय क्या देखते हैं कि ऐसे आधा फरलांग दूरी पे और वही परम परमात्मा मुनिंदर जी आ रहे हैं। नलनील कहते हैं गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, क्योंकि वह तो मनुष्य मानते थे उनको। हमारी बुद्धि इतनी कमजोर है, हम गुरु को भगवान नहीं समझ पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। कहते हैं हमारे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, सतगुरु वहां प्रकट हो गए, क्योंकि ये अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं, जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं। जब वहां पहुंचे तो नल नील उनको रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके शिष्यों की आज शक्ति समाप्त हो गई, ये पत्थर नहीं तर पाए इनसे। साहब ने कहा कि अब इनके हाथ में वो शक्ति रहेगी भी नहीं, ये अक्षीण कर ले इन्होंने अपनी गलती तय। तो भगवान राम ने अपनी प्रार्थना की कि ऋषिवर ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई है और रावण राक्षस राज मेरी पत्नी उठा ले गया है और भगवान वो राजी खुशी नहीं दे रहा और साथ में 33 करोड़ देवताओं को बंद कर रखा है। आप जानी जान हैं, आप कृपा करो समुद्र पर पुल बन जावे और हम उस अनर्थ को समाप्त कर दें। कबीर साहब ने सोचा अनर्थ को समाप्त भी भाई कोई और करेगा, आपसे नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये साथ वाला जो पहाड़ है इसने मैंने इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है, उस रेखा की अपनी डंडी से सतगुरु एक छड़ी ले रखी थी, उसको ऐसे उस पहाड़ के चारों तरफ निशान बना दिया, अपनी शक्ति से वही बना दिया। उनको कहा कि मैं इसके ऊपर रेखा खींच आया हूं, उसके अंदर जितना पहाड़ पत्थर है वो सारा तिर जाएगा, उसके बाहर का नहीं तिरेगा। कलर ठीक करो भाई, कलर ठीक करो, नहीं तिरेगा, बाहर का नहीं तिरेगा। अब ये भी देखने के लिए हनुमान जी लाए इतना बड़ा पत्थर ठोक है। और नल नील एक शिल्पकार भी थे, शिल्पकार भी थे, वो उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा देते थे। उनके पास वो तैराने वाली शक्ति तो नहीं रही पर शिल्पकारी अभी विद्वान थी। भगवान
राम के आदेश तक हनुमान जी एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उठाकर लाए, उसको छीलकर और फिर रखा तो वो तैरने लग गया। सभी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से साहब अंतर ध्यान हो गए। वो देख रहे हैं कि भगवान कहाँ गए, वो ऋषि वहां नहीं थे। अब ऋषि की कहाँ चिंता, उन्हें तो पुल की चिंता पड़गी, अपना पुल बांधागा। अब विचार कीजिए, हम रामायण में पढ़ा करते थे कि नल नील ने पुल बनाया, फिर कहते थे नहीं, हनुमान ने उसके ऊपर राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, और जिसने पत्थर तिराया उसका नाम ना लेखा। गरीबदास जी कहते धनी का जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। जिसने वो सारी लीला करी उसका जिक्र भी कहीं नहीं रामायण में आया, क्योंकि मुनिंद्र नाम के ऋषि थे। नल नील की महिमा आगी कि नल नील ने पुल बांध दिया। फिर अगर नल नील पुल बांध देते तो रामचंद्र फिर फेल हुए। रामचंद्र जी से तो पुल नहीं बना, और राम का नाम लिखने से पुल बन गया, पत्थर तिर गए और राम से तिरे नहीं। ये इनकम्प्लीट नॉलेज रहा। तब जब धर्मदास को कबीर साहब ने सारी महिमा बताई, क्या धर्मदास ये पुल भी भाई मैंने ही बंधवाया था, और मेरी शक्ति के बिना ये सब अक्षीण सौदा है। उसमें धर्मदास ने कहा था, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुर से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पर सला तराने वाले, दन दन सतगुर सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब इन बातों को, इन विचारों को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बात जब समझ में आएगी हमारा, जब हम निष्पक्ष हो जाएंगे। कोई पंथी मत रहो, ना कोई मजहबी बनो, इंसान और जीव बनकर ये शास्त्र, ये सत्संग सुनो, और फिर साथ में अगर नहीं विश्वास हो तो फिर अपने जो मूल शास्त्र हैं इस जीव मात्र के, वेद और गीता, ये 18 पुराण, ये प्रमाणित शास्त्र हैं, सुधा सागर, इनको मिलाओ।